पूर्व में हमने जो भी अध्ययन किया है उसी के आधार पर यह 30 परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी का समावेश इस ऑनलाइन कक्षा में किया गया है। पहला क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। वेद कितने माने गए हैं? तो वेदों की संख्या है वो 4 मानी गई। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष्य। इन 6 वेदांगों में से जो व्याकरण है उसको वेदांगों का मुख्य माना गया है और प्रमुख अंग इसी व्याकरण को माना गया है, क्योंकि जिस प्रकार से किसी मनुष्य की पहचान उसके मुख को देखकर होती है, उसी प्रकार से वेदांगों में यह व्याकरण इसका प्रमुख अंग माना गया है। शिक्षा को वैसे इसके अंतर्गत शिक्षा को नासिका माना गया है, कल्प को हाथ माना गया है, निरुक्त को कान माना गया है, छंद को पैर माना गया है और ज्योतिष को नेत्र माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में संस्कारों की कितनी संख्या है? तो भारतीय संस्कृति में कुल 16 संस्कार माने गए हैं। भारतीय संस्कृति में आश्रम कितने माने गए हैं? तो भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। चारों आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है, इसी आश्रम पर सभी आश्रम टिके हुए होते हैं, इसीलिए यह आश्रम सभी आश्रमों से श्रेष्ठ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ कितने माने गए हैं? तो भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है? तो व्याकरण के त्रिमुनि है पाणिनि, कात्यायन जिनका नाम वररुचि भी और पतंजलि। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। और अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। इस प्रकार इसमें कुल 32 पादों में यह विभाजित है और इसमें कुल 3983 और 14 माहेश्वर सूत्र, कुल इसमें 3997 सूत्र मिलते हैं। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र, तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादेच, ध्यान से सुनिए, और अंतिम अ। तो प्रथम सूत्र कौन सा इसका? वृद्धिरादेच और अंतिम अ। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 मानी गई है और इन कुल 14 माहेश्वर सूत्रों से कितने प्रतिहार बनाए गए हैं? हमारे संस्कृत व्याकरण में 42 प्रतिहार बनाए गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदराज हैं। और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार भट्टोजी दीक्षित। मैं एक श्लोक का वाचन कर रहा हूँ, वो श्लोक के रचनाकार कहाँ से लिया जाता है पूछा जाता है, सुनिए। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदत्व कामम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शम शिव सूत्र जानम। ये जो श्लोक है ये नंदविकेश्वर कृत कशिकावर्ती से लिया गया है और इसी सूत्र में यह बताया गया है कि नृतावसाने नटराज राजो, यानी भगवान शिव, नटराज है ना, भगवान शिव ने अपने नृत्य के समय अपने ढक्काम यानी अपने डमरू को बजाया और उस डमरू के नाद से नव पंचबार, कितनी बार बजाया? 9 और 5 यानी 14 बार बजाया और उस 14 बार बजाने से शिव सूत्र जालम यानी क्या बने? 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। उन 14 माहेश्वर सूत्रों की आधार पर ही पाणिनि ने उस अष्टाध्यायी की रचना की। अगला क्वेश्चन है अपना, आदि काव्य किस काव्य को माना जाता है? तो आदि काव्य कौन सा है? हमारा आदि काव्य रामायण को माना जाता है और रामायण के रचनाकार कौन है? आदि कवि वाल्मीकि। रामायण में कितने कांड है? तो रामायण में कुल कितने कांड है? 7 कांड माने जाते हैं। वरदराज जी की एक और रचना है मध्य सिद्धांत कौमुदी, भी वरदराज की मानी जाती है। अन्य नाटक के जो व्याकरणिक ग्रंथ हैं उनमें विमल सूरी की रूपमाला मानी जाती है, रामायण भट्ट की प्रक्रिया सर्वसम मानी जाती है, रामचंद्र की प्रक्रिया कौमुदी मानी जाती है। और व्याख्या ग्रंथ अगर पूछे जाए तो भट्टोजी दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा है, वासुदेव दीक्षित की बाल मनोरमा है, नागेश भट्ट की लघु शब्द इंदु शेखर है, परिभाष इंदु शेखर है, और जयादित्य और वामन की कशिकावृत्ति है, और कोंडक भट्ट की व्याकरण भूषण सार, और माधवाचार्य की धातु वृत्ति है, और विज्ञान बक्षु की तत्वबोधिनी मानी जाती है। पाणिनि जी का समय क्या माना गया है? तो पाणिनि जी का समय 500 ईसा पूर्व माना गया है। पाणिनि जी का जन्म सलातुर में हुआ था और इन्होंने का अध्ययन तक्षशिला में किया था। इनकी माता का नाम दाक्षी और पिता का नाम पणिन था। इनकी रचना अभी बताई अष्टाध्यायी है। इसका दूसरा नाम क्या है? शब्दानुशासन है।
अष्टाध्यायी में व्याकरण के कितने आचार्यों का उल्लेख मिलता है? तो अष्टाध्यायी में व्याकरण के 10 आचार्यों का उल्लेख मिलता है। कात्यायन जी के द्वारा रचित वार्तिकों में कुल कितने वार्तिक वर्तमान में प्रचलित है? तो कुल 836 वार्तिक वर्तमान में प्रचलित है। किस ग्रंथ में मिलते हैं? व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में। पतंजलि के द्वारा जो रचित जो महाभाष्य है उसमें कुल 84 या 85 आहनिक माने जाते हैं। आहनिक का अर्थ है एक दिन में जो कार्य निर्वित कर लिया जाता है, यानी जिस कार्य को एक दिन में समाप्त कर लिया जाता है उसको आहनिक कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि महाभाष्य की जो रचना है वो 84 या 85 दिनों में हुई मानी जाती है। और इसी पर ही केयट, नागेश और भट्टोजी दीक्षित ने टीकाएँ लिखी है। तो केयट ने इस पर प्रदीप टीका लिखी है और नागेश ने उद्योत टीका लिखी है।